ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय को हमें आज से पढ़ना है। हमने अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में जो वर्णन पढ़ा है उस वर्णन को प्रतिदिन हमको रिवीजन करना है, ताकि जो भी बातें सर्वार सिद्धि के विषय में हम लोगों ने पढ़ी है वो हमारे स्मरण में रहे। इस बात का विशेष ध्यान हमको रखना है। तो इन सभी चीजों को करते हुए हम हमारे विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जो चौथा अध्याय है उस चौथे अध्याय में आचार्य महाराज ने ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया है। हमने तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन पढ़ा। अब जो यहाँ पर चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे, उस चौथे अध्याय में जो ऊर्ध्वलोक का वर्णन है उस ऊर्ध्वलोक के वर्णन को हम पढ़ेंगे। तो चौथे अध्याय को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए, इसके प्रत्येक बात को समझते हुए हमें इन सभी बातों को हमारे जहन में रखना है कि चौथे अध्याय में किसका वर्णन है, किस तरह से है, क्या क्या बातें इसमें बताई हुई है। तो चौथा अध्याय जो है वह ऊर्ध्वलोक से संबंधित है, मतलब समस्त देवलोक का वर्णन उसमें किया है कि देव रहते कैसे है, देव मतलब देवों का जन्म कैसे होता है, देवों के भेद कौन कौन से है। इन सभी बातों को चौथे अध्याय में बहुत अच्छे से बताया गया है। पहला सूत्र है, देखिए, देवाश्च चतुर्निकायाः। देवाश्च चतुर्निकायाः। देवाश्च चतुर्निकायाः क्या वर्णन कर रहे हैं? देव 4 निकाय वाले होते हैं। देवाश्च चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम सभी को मालूम है। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क और वैमानिक। ठीक है ना? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क और वैमानिक, इस तरह से ये देवों के 4 भेद होते हैं। ठीक है ना? देवाश्च चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले होते हैं। कौन कौन से, ये पूछने पर भवनवासी, व्यंतरवासी, वैमानिक और ज्योतिष। सर्वार सिद्धि में क्या वर्णन कर रहे, देखो, देव और नारकियों के भव प्रत्यय अवधिज्ञान होता है इत्यादि सूत्रों में अनेक बार देव शब्द आया है। हमने जो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय अवधिज्ञान पहले अध्याय में भेद पढ़े थे, उसमें ये वर्णन आया था कि देव और नारकियों के भव प्रत्यय नामक अवधिज्ञान होता है। तो वहां पर जो देव शब्द आया है उस देव शब्द की व्याख्या, यूं कहो कि उन देवलोक का वर्णन चौथे अध्याय में किया है, किंतु यह न जान सके कि देव कौन है। कहां पर? पहले अध्याय में। और वे कितने प्रकार के होते हैं। अतः
इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कौन सा? देवाश्चतुर्निकायः। अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। उनका अभ्यंतर क्या कारण है? अभ्यंतर कारण है उनके देव गति नाम कर्म का उदय है, हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। और वो बाह्य में कौन कौन सी विभूति से सहित है? वो द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों पर इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। शंका, देवाश्चतुर्निकायः, ये जो सूत्र कहा है तो उसको देवश्चतुर्निकायः इस प्रकार एक वचन रूप निर्देश करना उचित था, क्योंकि जाति का कथन कर देने से बहुत का कथन हो ही जाता। एक ही इसमें कहते कि देव के 4 भेद होते हैं, देवों के 4 भेद होते हैं, ऐसा कहने की जरूरत क्या है? प्रश्न समझ रहे हो? यूं कह देते देव 4 भेद वाले हैं, देवों के 4 भेद होते हैं, ऐसा क्यों कहा? समाधान, देवों के अंतर्गत अनेक भेद हैं, देव एक थोड़ी है, देवों के अंतर्गत भी अनेक भेद है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि देवों के इंद्र सामानिक आदि अपेक्षा अनेक भेद है और स्थिति आदि की अपेक्षा अनेक भेद है, अतः उनको सूचित करने के लिए बहुवचन का निर्देश किया है। अपने अवांतर कर्मों से भेद को प्राप्त होने वाले देवगति नाम कर्म के उदय की सामर्थ्य से जो संग्रह किए जाते हैं वे निकाय कहलाते हैं। निकाय शब्द का अर्थ संघात है। चतुर्निकाय में बहुव्रीहि समास है, जिसमें देवों के मुख्य निकाय 4 ज्ञात होते हैं। इन 4 निकायों के नाम क्या है? ध्यान से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इस प्रकार इन देवों के ये 4 निकाय होते हैं, 4 भेद कहलाते हैं। शंका, इन 4 निकायों के जो नाम हैं भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष्क और वैमानिक, अब इनकी लेशाओं का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ठीक है, उससे पूर्व राजवार्तिक में क्या कह रहे हैं? देवगति नाम कर्म के उदय होने पर बाह्य दीप्ति, यथेच्छ क्रीड़ा आदि जो दिव्य है वे देव है। अंतर्गत भेदों की दृष्टि से निकायाः में बहुवचन प्रयोग किया है। देवगति नाम कर्मोदय की भीतरी सामर्थ्य से बने हुए समुदाय को निकाय कहते हैं। भवनवासी, किन्नर, ज्योतिष और वैमानिक, किन्नर मतलब व्यंतर, इस प्रकार इनके 4 भेद होते हैं। अब इनकी लेशाएं कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछने पर उसके उत्तर में आगे का सूत्र कहते हैं। दूसरा सूत्र देखिए, आदितस्त्रिषु पितांत लेशाः, आदितस्त्रिषु पितांत लेशाः, क्या कह रहे हैं? आदितस्त्रिषु, आदि के 3 निकायों में, पितांत लेशाः, पीत है अंत में जिसके ऐसी लेशाएं होती हैं। पीत किसके अंत में है? पीत अंत में देखो, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, तो पीत किसके अंत में? कृष्ण, नील, कापोत के अंत में पीत, फिर पद्म और शुक्ल, तो पीत तक लेशाएं होती है। कहां पर? आदि के 3 निकायों में। आदि के 3 निकाय कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष्क। वैमानिकों को नहीं लिया, पहले 3 निकायों को लिया, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष्क। इन 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेशाएं होती हैं। कौन सी? पीत पर्यंत 4 लेशाएं होती हैं। सरवार सिद्धि में क्या व्याख्या कर रहे हैं?
अंत के 3 निकायों का, मध्य के 3 निकायों का या विपरीत क्रम से निकायों का ग्रहण न समझा जाए, इसलिए सूत्र में आदितः पद दिया है। यदि मात्र 3 निकायों का वर्णन ले लेते तो कोई भवनवासी को छोड़ देता, व्यंतर ज्योतिष वैमानिक ले लेते, कोई व्यंतर को छोड़ देते और ज्योतिष वैमानिक भवन, ऐसा भी कर सकते थे। ये ऐसा उल्टा सीधा ना हो जाए शब्द, ताकि भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष यही क्रम रहे, ठीक है ना। इसलिए सूत्र में आदितः पद दिया है। 2 और 1 निकाय के निराकरण करने के लिए त्रिपद का ग्रहण किया है। शंका, त्रिपद से 4 की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? ध्यान से, त्रिपद से 4 की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? समाधान, सूत्र में जो आदितः पद दिया है इससे ज्ञात होता है कि त्रिपद 4 की निवृत्ति के लिए नहीं है, लेशाएं 6 कही है, उनमें से 4 लेशाओं के ग्रहण करने के लिए सूत्र में पितांत पद का ग्रहण किया है। यहाँ पीत से तेज लेशा लेनी चाहिए। यहाँ पहले पीत, अंत, इन शब्दों में और अनंतर पितांत और लेशा शब्दों में बहुव्रीहि समास है। इसका अभिप्राय यह है, आदि के, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के 3 निकायों के देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशाएं होती हैं। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशाएं होती है। कहां पर? आदि के 3 निकायों में। कौन कौन से 3 निकायों में? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 निकायों की बात कर रहे हैं। विशेषार्थ, यो तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के एक पीत लेशा ही होती है, किंतु ऐसा नियम नहीं है। कृष्ण, नील और कापोत लेशा के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच, और पीत लेशा के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। अतः ऐसी कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंचों के मरते समय प्रारंभ की 3 अशुभ लेशाएं होती है। अतः इनके मरकर भवनत्रिकों में उत्पन्न होने पर वहां भी अपर्याप्त अवस्था में ये 3 अशुभ लेशाएं पाई जाती है। इसी से इनके पीत तक 4 लेशाएं कही है। अभिप्राय यह है कि भवनत्रिकों के अपर्याप्त अवस्था में पीत तक 4 लेशाएं और पर्याप्त अवस्था में पीत लेशाएं होती है। ध्यान से देखो क्या विषय कहना चाह रहे हैं। विषय ये कहना चाह रहे हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन देवों में यदि देखा जाए तो जीवन तक एक लेशा होती है, पीत लेशा। किंतु ये जो कृष्णनील और कापोत लेशा कही है, ये किस अपेक्षा से कही है? अब कर्म भूमि का कोई मिथ्या दृष्टि, देखो भवनत्रिक में जन्म कौन लेगा? मिथ्या दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच। देव और नारकी देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच, और जो सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच होगा वो वैमानिकों में उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाले कौन रहेंगे? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। अब ऐसे कृष्ण नील कापोत लेशा के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमि, मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच और मनुष्य जो है वो देवगति में जन्म लिए, तो उनके अंतर मुहूर्त तक कृष्ण नील कापोत लेशा रहेगी। पीत लेशा के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच भवनत्रिक में जब उत्पन्न होते हैं तो उनके भी उन लेशाओं के साथ ही यहाँ से मरण होगा और उन लेशाओं के साथ ही वहां पर जन्म लेंगे। अतः ऐसे कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंचों के मरते समय प्रारंभ की 3 अशुभ लेशाएं होती है। अतः इन
इनके मरकर भवनत्रिकों में उत्पन्न होने पर वहां पर भी कब अपर्याप्त अवस्था में, मतलब जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं, ऐसी अपर्याप्त अवस्था में ये 3 अशुभ लेशाएं पाई जाती है। इसी से इनके पीठ तक 4 लेशाएं कही है। मतलब ध्यान से, जो भवनत्रिक में जन्म लिए हैं, मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच मध्य लोक से वहां पर पहुंचे हैं, और पर्याप्त अवस्था बनने तक अपर्याप्त अवस्था में इनकी कृष्ण नील कापोत और पीत लेशाएं होगी, और पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद मात्र पीत लेशा होगी। ठीक है ना? पर्याप्त अवस्था में मात्र एक पीत लेशा होती है। अंत या मध्य से नहीं किंतु आदि से, 1 या 2 नहीं किंतु 3 निकायों में, अर्थात भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषों में कृष्ण नील कापोत और पीत, ये 4 लेशाएं होती है। किस अपेक्षा से होती है उसका हेतु भी आचार्य महाराज ने समझाया है। अब देवों के क्या उत्तर भेद होते हैं? देवों के क्या उत्तर भेद होते हैं? होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंताः। लता दीदी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। लता दीदी ने रेज हैंड किया है, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र। जय वो जिनेन्द्र। विशेषार्थ अभी जो पढ़ा ना आपने अभी के इसमें, तो उसमें कर्म भूमिया और आगे के इसमें जैसा पीतलेशा के मध्यम अंश में मरे हुए भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि का आय वाला है। आपने कर्म भूमि पढ़ा, तो कर्म भूमि बराबर है क्या? नहीं, दोनों भी है ना। एक जगह कर्म भूमि दिया है, एक जगह भोग भूमि दिया है। हाँ क्या? देखो ना, कृष्ण यहाँ पे नील कापोतलेशा के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। पीत हाँ, लेशा के मध्य अंश में मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि और मनुष्य। यहाँ तीनों दोनों जगह कर्म भूमि ही है, और मेरे इसमें भोग भूमि आया है, इसलिए मैंने वही। मतलब ग्रंथ में भोग भूमि दिया है क्या? हाँ अच्छा, हो सकता है फिर मेरा टाइपिंग में वो गलत रहा हो। तो कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों होगा ना? हाँ, पहले देखो कृष्ण नील कापोतलेशा के मध्यम हाँ, अंश दोनों दोनों में भी मरे माना हुए है। कर्म भूमि है, मिथ्या दृष्टि हाँ मनुष्य, और हाँ, त्रियंच और पीतलेशा के मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य। भोग भूमि बराबर है। यहाँ पर गलत हुआ है, वो हाँ। टाइपिंग में ही गलत हुआ है। हम्म। ठीक है ना, तो इसको मैं कर मतलब दूंगा। फिर बराबर, ये सही सही बराबर है बात ना है। भोग भूमि? हाँ ये बराबर है फिर, भोग हाँ, भूमि है। भोग भूमि ही बराबर है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा यदि कुछ हो जाए ना तो आप बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा बता दीजिए। ये टाइप करते में इतना सारा हो जाता है और फिर बाद में मैं प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाता हूँ इसकी। तो हाँ, आप सभी लोग जो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। हम तो किताब से ही पढ़ते हैं, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें भोग कर्म भूमि आया, भोग भूमि आया नहीं। नहीं नहीं, ये टाइपिंग में यहाँ पर रह गया, वो बराबर है। थोड़ा हम्म। बहुत अच्छे से ऐसा आप बता दीजिए। हाँ ठीक है। चलिएगा, मनी जी बोलिए। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। भैया इसका मतलब यहाँ जो आया, इसका मतलब ये है कि मरते समय जो भी लेशा होगी वो आगे आने वाले जन्म में अपर्याप्त अवस्था में वही लेशा रहेगी, उसके हाँ बाद हाँ, पर्याप्त अवस्था में चेंज होगी, चाहे बिल्कुल वो जीव कहीं पे भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही लेना है ना? हाँ, ऐसा ही लेना है। ठीक ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। थैंक यू। ठीक है, चलिए अगला सूत्र। ज्योति, ज्योति जी बोलिए। ज्योति दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
भैया जी आप पर्याप्त दशा में नहीं समझ में आया कैसे? देखो, जन्म लेने के बाद आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये हाँ हमारी 6 पर्याप्तियां पर्याप्त होती है। है। हाँ हाँ हाँ, हम जहां पर पहुंचे वहां पर पहुंचते ही पर्याप्तियों का ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण ग्रहण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण ग्रहण कर ली तब पर्याप्त कहलाते हैं। तो ठीक भैया है। जी फिर वो आहारक और अनाहारक में क्या हो जाता फिर? आहारक और अनाहारक, हाँ वो विग्रह गति वाला हो जाता है ना? हाँ, विग्रह गति में हो जाता है वो। अच्छा हाँ, जय जिनेन्द्र जी। माया जी जैन बोलिए। माया जी जैन अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है। एक परसों कल्पना, बोलिए बोलिए माया जी जैन, बोलिए जल्दी से। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जिनेन्द्र। जी जिस लेस्या से मरण होता है जीव का, वो लेस्या तो द्रव्य लेस्या होती है। क्यों, भावलेशा में भी तो हेलो, मरण होगा ना। हाँ तो जो लेस्या बनी रहती, जो लेस्या से मरण होता है वही लेस्या तो जीवन भर बनी रहती है, द्रव्य लेस्या नहीं बदलती। द्रव्य लेशा की बात कहाँ चल रही है? देखो, अभी अभी इसको पूरा लेशा का प्रकरण होने दो। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, भाव लेशा। अब यहाँ से जो जीव लेकर गया, द्रव्य लेशा तो साथ लेकर ही नहीं जाएगा ना। शरीर शरीर तो यहीं छोड़ के जा रहा है, साथ क्या ले जाएगा? भाव लेशा ही तो लेके जाएगा। द्रव्य लेस्या नहीं रहेगी। शरीर ही नहीं, शरीर द्रव्य लेशा क्या है? शरीर का जो रंग है वो द्रव्य लेशा। भाव लेशा जो मन में भाव चल रहे हो भाव लेशा। जी जी ठीक है भैया जी, ठीक है, ओके। और सुनो, उस दिन कल्पना दीदी ने जो प्रश्न पूछा था कि वो जो 12 प्रकार के, सॉरी 30 प्रकार की भूमियों का जो वर्णन, 35 प्रकार की भूमियों का वर्णन, तो जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप एक पकड़ना है। फिर जम्बू द्वीप के बाहर, मतलब जम्बू द्वीप एक पकड़ा, फिर जम्बू द्वीप के बाहर जो कालोदधी समुद्र और धातकी खंड है, तो धातकी खंड में इधर से भरत, ऐरावत आदि जो 7 क्षेत्र है, और इधर से फिर भरत, हेमावत, हरि, ऐरावत तक ये 7 क्षेत्र है। फिर पुष्करवर द्वीप जो है उसमें आधे पुष्कर में फिर से इधर भरत आदि 7 क्षेत्र, और इधर भी भरत आदि 7 क्षेत्र। तो इस प्रकार से 5 जगह पर 7-7 क्षेत्र है। तो ऐसे 35 भूमियां, 7-7 21 में, तो 7-5 35। और फिर देवकुरु और उत्तर कुरु जो है विधेय क्षेत्र के बीच में, उसको अलग से गिना है। तो इस कारण से वो 10 गिनी 45 जाएंगी, वो 15 गिनी जाएंगी। तो नहीं, कितने हो जाएंगी वो? 10 विधेय 10 5 है, देवकुरु 10 हो जाएगी, तो ये 45 हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से फिर 45 में से कर्म भूमिया 15 माइनस करेंगे तो 30 भोग भूमिया बचती है। और जो 35 की संख्या है वो इस तरह से 35 आती है। वो कल्पना दीदी का प्रश्न था। ठीक है ना? और दूसरा ये था कि वो त्रस और स्थावर की अपेक्षा से जो मतलब ये जो तिर्यंच है, वो तिर्यंचों के जो काय स्थान बताए थे ना, मतलब एक तो भव स्थान और दूसरे काय स्थान, वही काय प्राप्त बार बार करना, तो वो त्रस काय और स्थावर काय वहां पर लेना है। तो निगोदिया जो स्थावर काय वाले हैं और मनुष्य त्रस काय वाले हैं, तो स्थावर बार बार वहां पर जन्म लेने के कारण उनका अनंत काल गिना हुआ है। दीप्ति जी पाटनी बोलिए। जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। जो लेशा है, मतलब अंत समय में जो लेशा रहती है, जैसे कोई 11वें गुण स्थान में मतलब उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, परम शुक्ल लेशा है, अगर उनका मरण हो जाए और वो देवगति में चले जाएं तो उनकी पीत लेशा हो जाती है। अगर वो सौधर्म स्वर्ग में जाएं, इमीडिएटली होती है ना, मतलब वो। हाँ, तो जो मरण है ना, वो मरण 11वें गुण स्थान में नहीं होगा। मरण होने के साथ मतलब वो 4थे गुण स्थान में आकर गिरेंगे और फिर मरण होगा। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मुझे ये बोलना था, अगर परम शुक्ल से पीत तुरंत होती है, तो ये आप जो बोल रहे हैं कि मतलब अंतर देखो वो तुरंत जैसे मतलब पर्याप्तियां पूर्ण होने तक की बात है ना। पर्याप्तियां पूर्ण होने में कितने समय लग रहे हैं?
एक समय, एक दो अंतर समय, तीन समय, समय है वहां पर तो। और अंतर अंतर्मूर्त, हाँ चलो अंतर्मूर्त है तो अंतर्मूर्त भी ज्यादा नहीं, जन्म पर्याप्त या पूर्ण होने तक वो लेशा वही रहेगी, वो तो स्पष्ट इसमें लिखा ही है ना। अच्छा। हाँ, और उस दिन का आपका जो प्रश्न था, नंदीश्वर द्वीप में देवों के साथ देव मनुष्य लेकर जा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने ये बताया था कि आचार्य श्री का ऐसा मत है कि जो आहारक शरीर निकलता है, वो हाँ, आहारक शरीर का जो पुतला है वो कदाचित नंदीश्वर द्वीप जा सकता है। क्यों? यही ना, मैं मुनिराजों के जो शरीर है, मतलब उसी में मैं वही नहीं, बोली थी। मुनिराजों के नहीं बताया उन्होंने ये अच्छा। बताया आहारक शरीर का जो पुतला है वो हाँ, कदाचित जा सकता होगा, ऐसा आचार्य श्री का मत है। क्यों ऐसा मत है आचार्य श्री का? क्योंकि किसी आगम में आहारक पुतले का नंदीश्वर द्वीप में जाने का मना नहीं किया है, नहीं जा सकता, या ढाई द्वीप से बाहर नहीं जा सकता है, ऐसे आहारक पुतले के विषय में मना नहीं किया है, इसलिए जा सकता है, ऐसा आचार्य श्री का मत उन्होंने बताया है। ठीक है ना? अच्छा जी जी। हाँ। और नीनू जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, भवनांतिक देवों के पर्याप्त अवस्था में पीत लेस्या होती है, ये बता रहा। तो बेंतर और ज्योतिषी देवों के कौन सी लेस्या होगी फिर? क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। भवनांतिक देवों के तो पर्याप्त भवनत्रिक अवस्था। में जो भवनत्रिक शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, तो भवनत्रिक में भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष तीनों देव लेंगे। अच्छा, तीनों ही देव लेंगे? हाँ, तो तीनों ही देव के पीत लेस्या होगी पर्याप्त अवस्था में? पीत तक, हाँ वो तीनों ही लेशा, उनकी सबकी पीत लेशा होगी पर्याप्तक अवस्था में। अपर्याप्तक में कृष्ण नील कापोत पीत ये होंगी। जी भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। ममता जी जैन बोलिए जल्दी जल्दी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, कृष्ण नील कापूत के मध्य वंश से क्या तात्पर्य है? यहाँ मध्य वंश नहीं आया समझ में। देखो, मरण जो होता है ना वो मध्यम अंश से होता है। लेशाओं के तीन भेद होते हैं, एक जघन्यांश, एक मध्यम अंश और एक उत्कृष्ट अंश या उत्तम अंश जिसको बोलते हैं। तो लेशाओं के वो तीन स्थान बताए हैं, उस स्थान में मतलब जब मध्यम अंश होता है तब मध्यम अंश में मरण होता है, उत्कृष्ट अंश में भी नहीं और जघन्य में भी नहीं। जी भैया जी, बहुत अच्छा। आकांक्षा जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, ये मानसोत्तर पर्वत पे मतलब ढाई द्वीप में समुद्घात अवस्था में और क्या बोलते उत्पात जन्म वाली वो जा सकते। एक दो लाइन लिखी हूँ, परसों आपने समझाया था तो वो उसके बाद वो नहीं लगी तो समझ में नहीं आया भैया जी। देखो, उत्पात जन्म वाले का मतलब वहां पर देव और नार की मत लेना। वहां अच्छा। पर उत्पात जन्म का अर्थ है ढाई द्वीप के बाहर कोई जीव है। जैसे मान लो स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य है, वो ढाई द्वीप के बाहर है। अब उसका मरण वहां पर हो गया और कदाचित उसने जन्म मध्य लोक में लेना है, तो ढाई द्वीप से जब वो मध्य लोक में आएगा, मध्य लोक में मतलब यहाँ पर जो जम्बू द्वीप में यदि जन्म लेना है तो ढाई द्वीप में है जम्बू द्वीप, तो वहां स्वयंभू रमन से वो मध्य लोक में आएगा। तो वहां से मरण करते ही उसकी जो महामत्स्य की आयु है वो पूर्ण हुई। अब नई आयु कौन सी उसकी शुरू हुई? जो मध्य लोक में जन्म लेना है, मान लो मनुष्य आयु में, तो मनुष्य आयु शुरू हुई। तो उस अपेक्षा से जब तक वो वहां से ढाई द्वीप के अंदर आ रहा है तो मनुष्य आयु से सहित जीव ढाई द्वीप के बाहर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी जी। हाँ, उसमें वो लाइन और क्लियर नहीं हो रही समुद्घात थी। अपेक्षा तो क्लियर है ना, समुद्घात अपेक्षा तो जैसे हाँ या हाँ तो केवली समुद्घात या मारणांतिक समुद्घात, ठीक है ना वो। नहीं भैया जी, और ये मनुष्यों की नॉर्मल अपन लोग मनुष्यों की समुद्घात थोड़ी ना होती, उसमें तो लिखा मनुष्यों का समुद्घात करके ऐसा हाँ, लिखा। तो मारणांतिक समुद्घात हम नॉर्मल लोगों का ही होता है। केवली समुद्घात केवलियों का होता है। जी मारणांतिक समुद्घात धन्यवाद। हम सभी का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो ही ये जरूरी नहीं है, हो ही ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक, धन्यवाद भैया जी। जय मीना जिनेन्द्र। जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी।
भैया जी जय जैसे जिनेंद्र। अपन बोलते हैं कि विदेह क्षेत्र में, हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो, आ रही है आवाज। हाँ, विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के लिए, मतलब विदेह क्षेत्र में जो जन्म, तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, तो कैसे मिथ्यात्व के साथ जन्म लेंगे कि विदेह क्षेत्र में बहुत उत्कर्ष साधना करें तब जाके उनको जन्म होगा? देखो, विदेह क्षेत्र कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। तो कर्म भूमि में जन्म लेते हैं तो मिथ्यात्व के साथ ही लेते हैं। तो पर मतलब विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के लिए बहुत उत्कर्ष साधना वाले मुनि बनते हैं और फिर साधना करते हैं, नहीं तो फिर वो किस अपेक्षा से कहा है? देखो, मनुष्य लोक से मतलब इस कर्म भूमि से कोई सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। हाँ बोलो, सही बोल रहे हैं, स्वर्ग में जाएगा। तो फिर हाँ। हमको विदेह क्षेत्र में जाना है यहाँ से, तो सम्यक दर्शन के साथ मरेंगे तो जाएगा क्या? अच्छा, तो मिथ्या तो मतलब देखो, महाराज जी इतनी साधना करते हैं उसका तो मिथ्या तो कैसे जाते हैं? मतलब मेरा वो कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मिथ्या तो कैसे, मिथ्या तो कैसे जाते हैं? यदि जाना जरूरी नहीं है ना भाई, जिसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, ठीक है, मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब वो मनुष्य आयु का बंध कर लिया है और उनको जो सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त हो गया, तो जो अंतर्मुहूर्त बाद समाप्त हो जाएगा, तो मिथ्या दृष्टि में जाएंगे। क्षायोपशमिक सम्यक तो है मान लो, तो क्षायोपशमिक सम्यक वो फिर वहां पर प्राप्त ही नहीं करेंगे। यदि मनुष्य आयु का बंध पहले हो चुका है तो देव आयु का हुआ है तो हो सकता है। तो मिथ्यात्व से मतलब क्या? मतलब ये उसकी परिभाषा क्या मिथ्यात्व की? जैसे कि भाई उनके भाव क्या चलेंगे तो वो मिथ्यात्व कहलाएगा, ऐसा मतलब? देखो, जो दिगंबर मुनि महाराज है हाँ, वो हाँ, सम्यक दृष्टि ही है, ऐसा नियम नहीं। वो द्रव्य दृष्टि से यदि देखा जाएगा, द्रव्य लिंग से यदि देखा जाएगा तो हाँ, बिल्कुल सप्तम गुण स्थानवर्ती है, लेकिन उनके अंतरंग में क्या परिणाम चल रहे हो हमको मालूम है क्या? अच्छा हो अच्छा सकता अच्छा। है कोई मुनि महाराज है लेकिन पहले गुण स्थान में है, हो सकता है कोई मुनि महाराज है लेकिन चौथे गुण स्थान में है, हो सकता है कोई मुनि महाराज है लेकिन वो 5वें गुण स्थान में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर जैसे कि अब कोई किसी ने से व्रत ले लिया कि पांचवी प्रतिमा ले ली सब, है ना? कोई हाँ, चौथे गुण स्थान तक तो अविरत रहते हैं, 5वां गुण स्थान हो गया, इसके व्रती हो गया कोई, पर उसके व्रत व्रती लिया, होने के बाद ये मैं समझो, व्रत ले लिए, ये उन्होंने बाह्य क्रिया पूर्ण कर ली, लेकिन अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखना जरूरी है ना। हाँ वही ना, तो वो तो या तो स्वयं जाने। मात्र बाहर व्रत ग्रहण करने से पंचम गुण स्थान हम मानेंगे यहाँ पर जो देख रहे हैं उनको, लेकिन अच्छा अच्छा उनके अंतरंग में क्या गुण स्थान है हमको नहीं पता चलेगा। अच्छा, जिसने किसी ने व्रत नहीं देखो, लिया। जो नवग्रह में कौन जाते हैं? नवग्रह तक मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकते हैं, ठीक है, अभव्य भी जा सकते हैं, अभव्य भी जा सकते कि नहीं जा सकते? नवग्रह तक हाँ जा सकते हैं। जा सकते हैं। अब नवग्रह तक अभव्य जाएगा तो कैसे जाएगा? मिथ्या तो सर नहीं जाएगा, कैसे? मुनि पद धारण करके जाएगा। वो मुनि पद धारण करेंगे, मुनि पद का पालन इतने अच्छे से करेंगे कि उनको गरम तेल में तला भी जाए तो भी अपना वो ध्यान नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इतने अच्छे से चर्या का पालन करेंगे। चर्या बहुत अच्छी है, लेकिन अंतरंग में गुणस्थान क्या है? पहला गुणस्थान, उसमें विशेषता क्या रहेगी कि उनके मंद परिणाम रहेंगे बस। ऐसा। हाँ तो जैसे जिसी ने व्रत नहीं लिया कि भाई घर की कोई समस्या है, पर उनके परिणामों में मतलब कि सहजता सरलता बहुत है, तो फिर अब उनको क्या बोलेंगे? नहीं देखो, यूं समझ लो कि बाह्य चारित्र आवश्यक है ही, यूं मत समझना कि कोई व्रत धारण नहीं किए हैं परिणाम शांत है तो उनका गुणस्थान 5वां माना जाएगा, ऐसे नहीं। बाह्य चारित्र आवश्यक है ही, बाह्य चारित्र के साथ अंतरंग गुणस्थान बढ़ेगा, लेकिन अंतरंग गुणस्थान बढ़ गया हो और बाह्य चारित्र कुछ नहीं हो तो ये नहीं चलेगा। अच्छा
यूं मत मानना कि वो बहुत मंद परिणामी है, बहुत होशियार है, बहुत शांत है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, हाँ हाँ, तो मतलब अब ऐसे इनका ऐसे ऐसे सप्तम गुण स्थान ब्रह्मजन। मानने लग जाए, अब हम इनका सप्तम गुण स्थान मानने लग जाए, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, बाह्य क्रिया आवश्यक है, आवश्यक, हाँ। हाँ, बाह्य क्रिया के साथ गुणस्थान अंतरंग बढ़े ये परिणाम जरूरी भी। नहीं, लेकिन हाँ, गुणस्थान जब भी बढ़ेगा बाह्य क्रिया उसके साथ जरूरी है। अच्छा, अब क्लियर हो गया विषय? हाँ, क्लियर, हाँ, धन्यवाद। लिए जय जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो भावनात्मक में जो 4 लेसां होती हैं, तो चारों में से मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पित्त लेसा ही हो, कोई भी लेसा हो सकती है भावनात्मकों की। हाँ, तो बता रहे ना, उसके 2 रीजन हाँ बताए। कृष्ण हाँ, नील कापोत के मध्यमांश से कोई मरे, और मिथ्या अच्छा दृष्टि मनुष्य पीत लेशा के मध्यमांश से मरे, तो पीत लेशा के मध्यमांश से मरने वाला भोग भूमि कहलाएगा, और कृष्ण नील कापोत के मध्यमांश से कर्म भूमि का। तो तीनों में से कोई भी हो सकती है, चारों में से यूं। और भैया जी, आपने बोला कि मतलब भाईचारे तो धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग परिणाम भी उसके उज्जवल होना चाहिए, तो उनको तौलने का कांटा कौन सा है? कैसे माने हम कि मतलब हमारे अंतरंग नहीं, परिणाम देखो, यानी। हम तोलने वाले नहीं है, ना ही हमें तोलने का। जी के अंतरंग के परिणाम केवल ज्ञानी भगवान जाने। हमें तो ये देखना है वो शिथिलाचारी नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमको उनको बहुत अच्छे से मानना है। हाँ, अंतरंग का तो हम भाव जान नहीं सकते, किसी नहीं के तो हमें अंतरंग का भाव नहीं जान सकते। नहीं जानना है, हमें जानना भी नहीं है, और ना ही हम जानने के अधिकारी है। हमें तो बस देखना है वो भावलिंगी कैसे है, ये हम नहीं जान सकते। हम ये जान सकते वो द्रव्य लिंगी कैसे है। यदि द्रव्य लिंग का पालन वो अच्छे से कर रहे हैं तो हमें उनको नमस्कार करना ही है। ठीक है भैया जी। देखो, ठीक है। अभव्य जीव जो मुनि महाराज बनते हैं ना, वो अभव्य अवस्था में मुनि महाराज बनने के बाद करोड़ों जीवों का कल्याण करते हैं। करोड़ों जीव उनको नमस्कार करके अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। अब वो मिथ्या दृष्टि है अंतरंग से, लेकिन जो सामने वाला जीव उनको नमस्कार कर रहा है, वो देख रहा है कि इनके द्रव्य लिंग का पालन बहुत अच्छे से हो रहा है, ये सच्चे मुनि महाराज है, इस भाव से वो नमस्कार कर रहा है। हाँ, यदि वो कुछ शिथिलाचार करे और फिर हम यदि उनको माने, तो हमारे सम्यक दर्शन में घात हो सकता है, लेकिन वो द्रव्य लिंग का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है। भैया जी, लेकिन 9वें ग्रेड तक पहुंच के फिर वापस आना, ये मतलब असंभव सा लगता है। ये असंभव सा अपन को नहीं। देखो, देखने में कि उनकी शक्ति ही नवग्रह वेग तक जाने की है। नवग्रह की सर्वार सिद्धि से भी नीचे आते कि नहीं आते? सर्वार हाँ, सिद्धि आते में जो पहुंच गया, कि वहां से वहां मोक्ष होता है क्या? नहीं होता। उनको तो आना नीचे ही है, तो ग्रहवेग में से नीचे आने में कोई असंभव की बात नहीं है। हाँ, यूं ठीक कह है भैया। सकते कि भाई जो अभव्य जीव है वो 9वें ग्रहवेग तक, समझो ग्रहवेग तक पहुंच गया, मान लो वो जीव कोई भी ग्रहवेग तक, तो वो जीव वहां पर पहुंचा तो उसने उतने समय के लिए अपनी आत्मा को अच्छी जगह भेज दिया। बाद में यदि वो पाप कार्य करेगा तो फिर नीचे, बस ये है कि उनका ग्रहवेग तक जाने के बाद भी कल्याण नहीं होगा, लेकिन हाँ, तो उतने नहीं, समय के लिए वो अपनी आत्मा। छेड़ाला में जो पंक्तियां आई हैं कि मुनि वृद्ध धारांत मार गिरव उपजाए पैने जातम ज्ञान बिना सुखलेस न पायो, तो मतलब नवगिरह तक पहुंचते ऐसा लगता है कि मतलब क्यों नहीं आत्मज्ञान हुआ, उतने दूर तक तो आप पहुंच जो चुके। पंक्तियां पढ़ रही है उसी के अर्थ में सारा भावार्थ इस भाव का छिपा है। तो ठीक है ना? छिपा अनंत तो है। मानव काल ग्रहवेग तक जाकर वापस आए हैं मुनि पद धारण करने के बाद भी। क्यों? हाँ, क्योंकि अंतरंग में उतनी विशुद्धि हम नहीं कर पाए। अच्छा, बाह्य मतलब चारित्र करते रहे और मतलब हाँ, अंतरंग सिद्धि नहीं हो पाई, नहीं हो, चारित्र के बल पर नवगिरह तक पहुंच गए। बिल्कुल। ठीक है भैया जी। ठीक है ना? लेकिन वो चारित्र का पालन भी अच्छे तरीके से हो, मंद परिणामों से हो। मात्र हाँ, कपड़े निकाल दिए इसका मतलब नव ग्रहवेग में जाने का अधिकारी नहीं हो हम। निर्दोष चारित्र पालन होना चाहिए। हाँ, वो जो अभव्य जीव वहां पर पहुंचते हैं ना, निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं वो। ठीक ठीक है है। भैया जी। ठीक है हाँ, भैया। इतना आज कर लेते हैं। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं सुवर्णा दीदी का।
जलगांव से बहुत दिनों बाद आए शायद कक्षा में। सुवर्णा दीदी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। नहीं भैया जी, मैं तो रोज ही क्लास अटेंड करती हूँ। अभी कभी हेलो। प्रश्न ही नहीं पूछा आपने, कितने दिन हो गए इसलिए आप बोला। इतना कि 9 क्रैवेक में पहले क्रैवेक की उत्कृष्ट स्थिति तो 23 अग्रोपम बताई, तो हाँ, उसकी हाँ। जघन्य स्थिति क्या माननी चाहिए फिर? देखो, उसके पहले की स्वर्ग की उत्कृष्ट तिथि प्लस 1 समय। प्लस 1 समय। अच्छा, कुछ अधिक लिखा तो 22 अग्रोपम कुछ बिल्कुल अधिक? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ अधिक ही चलेगा वहां पर। ठीक है वो भैया जो जी। कुछ जय अधिक लगाया जाता है, कुछ अधिक का अर्थ ही ये है, ये कुछ अधिक लगाने का कि ये अगले की जघन्य स्थिति है। हाँ, इसीलिए कुछ अधिक लगाया है हर जगह पर। अभी वो आएगा, इन सूत्रों में हम पढ़ेंगे कि हर हाँ, जगह कुछ अधिक क्यों लगाया, क्या कारण है, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।